हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं विनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुबह की शुरुआत हमारी हो चुकी है। सोकर उठ के मैं अंदर आई थी रूम में। लेटते तो बाहर है लेकिन मैं रूम में आई थी उठकर, और सुबह के ब्लॉग की मैंने शुरुआत कर ली है। तो अभी 5 बजे का समय होगा। 5 बजे मैं उठ के आ गई हूँ, और आज ना मैं कुछ आप सभी के साथ अपनी रियल लाइफ के बारे में कुछ शेयर कर रही हूँ। पैसों से लेकर, देखिए मैं आपके लिए हमेशा बचत की वीडियो लेकर आती हूँ, और आपको जो कि बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि भाई कैसे 2 महीने से हम सिर्फ बचत के पैसों से गुजारा कर रहे हैं, और बचत करना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए मैं आप सभी के लिए बार-बार यही बोलती हूँ कि जितना ज़्यादा पैसा कमाना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा, मुझे लगता है 1000 गुना ज़्यादा पैसा बचाना ज़रूरी है। अगर हम 500 रुपये कमा रहे हैं, तो हमें 100 रुपये बचाना ज़रूर चाहिए, और आना भी चाहिए, क्योंकि वो 100 रुपये हमारे मुसीबत के समय में कब वो हमारे साथ देंगे हमें खुद नहीं पता। अगर वो हम 100 रुपये नहीं बचाते हैं तो हम किसी के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये दूसरे का तो मन है, अगर उसका मन होगा तो वो हमें देगा, नहीं मन है तो नहीं देगा, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 2 महीने से मेरे हस्बैंड जी की सैलरी नहीं मिली है, और मेरी जब यूट्यूब पेमेंट आई थी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने कानों के इयररिंग्स ले लिए थे। तो सारी सेविंग जो हमारी थी, जो जो मतलब मेरे पैसे सारे थे, वो मैंने खर्च कर लिए थे। तो देखिए, प्राइवेट नौकरी का कोई पक्का नहीं है कि हमें समय पर पैसे मिलेंगे ही या नहीं मिलेंगे, उसका कोई पक्का नहीं होता है कि पैसे समय पर आ जाएँगे हाथ में। और लेकिन घर के खर्चे, जो लोग रेंट पे रहते हैं उन्हें किराया भी हर मंथ देना है, दूध का भी देना है, और घर में राशन पानी वो भी हर महीने आएगा। इन खर्चों को तो हम नहीं रोक सकते ना। ये खर्चे ऐसे हैं, इनको हम कितना भी मन कहेगा तब भी हमें ये करने ही पड़ेंगे, चाहे पैसे हों या नहीं हों। ये है कि थोड़ा हम कम कर लेंगे। तो इसीलिए देखिए, हमने एक-एक रुपया हम जोड़ते हैं दोनों लोग, और जोड़ने के देखिए मैं आपके लिए अपना मंथली खर्च बताऊँ, मैं टोटल तो आपको बताती हूँ कि मेरा अब वो खर्चे बढ़ गए हैं, तो 10,000 रुपये में आता है। ऊपर से हमारी जो गाड़ी है उसकी हमें किस्त भी भरनी पड़ती है, तो उसका जो किस्त जाता है 4,000 रुपये, उसका किस्त भी जाता है। तो पिछले 2 महीने से तो सैलरी उनकी मिली नहीं थी, मुझे स्कूल की जो सैलरी मिली। घर में इतने खर्च होते हैं, मेरे हस्बैंड जी डेली अप डाउन करते हैं, तो उनका जो आने-जाने का खर्चा है, वो सैलरी में जोड़ कर दिया जाता है। जैसे उनकी जो महीने भर वो उनके संडे की तो छुट्टी रहती है, तो वो रेगुलर जो जाते हैं ड्यूटी को, तो उन्हें जैसे कॉल पर भेजा जाता है, कभी इस शहर, कभी उस शहर, तो उनका डेली का आने-जाने का जो पैसे खर्च होते हैं, वो किसी दिन तो 400, 200 इस तरीके से खर्च होते हैं। जैसे दूर जाना होता है, तो 400-500 के रुपए, 400 या 500 रुपए खर्च होते हैं। तो वो तो पहले हमें अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद जब पेमेंट मिलती है उनकी, तो उनको पैसे मतलब ऑफ़िस वाले देते हैं। तो यही चल रहा था, तो अब भाई 2 महीने से लगातार अब ऐसे ही उनका महीने का 7,000 रुपए आने-जाने का किराया जाता है, जो कि ऑफ़िस वाले देते हैं उन्हें। लेकिन वो 7 दूनी 14, मतलब 2 महीने का 14,000 रुपए हो गया, प्लस किस्त का हमारा 4-4 8,000 हो गया। तो इस वजह से हमारे पूरा ना बजट बिगड़ गया था, पूरा बजट बिगड़ रहा था, एक-एक पैसे की परेशानी बहुत होने लगी। फिर कैसे खर्चा चलाएँ, कैसे क्या करें, बड़ी दिक्कत परेशानी आने लगी। देखिए, इसीलिए मैं सेविंग करके रखती हूँ। जैसे हमारी यूट्यूब की पेमेंट मिलती है, मेरी सिलाई की मिलती है, हस्बैंड जी की मिलती है, तो हस्बैंड जी की सैलरी में से कम ही सेविंग हो पाती है, इतनी ज़्यादा सेविंग नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा भी नहीं है। जितनी है सही है, मतलब देखिए 4,000 रुपए किस्त का जाता है, फिर हमारा एलआईसी में एक बीमा है, उसमें भी जाता है। तो ऐसे और घर भी है, तो घर का भी देखना पड़ता है। जैसे हम अपने खर्चे के रेंट भी देना पड़ता है, दूध का भी देना पड़ता है, राशन पानी, मतलब जो इतना खर्च अगर हम करते हैं, तो वो ही करते हैं। तो इस वजह से मेरी भी स्कूल की पेमेंट अभी 2 महीने की मिली थी, 2 महीने में मिली थी, 2 महीने से मेरी यूट्यूब की वो सॉरी स्कूल की पेमेंट नहीं मिली थी, और यूट्यूब की पेमेंट मेरी हर महीने तो नहीं आती है। और जब भी आई थी तो मैंने अपने लिए कुछ खरीद लिया था, जो कि गोल्ड खरीद लिया था। तो चलो, गोल्ड तो मेरा फिजूल तो नहीं जाएगा, वो जब समय आएगा तो काम में चला लेंगे।
तो अभी सुबह-सुबह तो हम तैयारी करने लगे हैं और देखिए मैं इसीलिए कहती हूँ, सबसे कहती हूँ, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भई बचत ज़रूर करिए। अगर सही बता रहे हैं, अगर 2 महीने हमारे कैसे कट गए हमें खुद ही नहीं पता चला और अगर हम इस समय बचत नहीं करे होते तो ये 2 महीने हमें बहुत ज़्यादा मतलब वो ऐसा पता नहीं कैसे कटते, मुझे तो सोच-सोच के डर लगता है। लेकिन मैं शुक्र करती हूँ कि मैंने अपने अंदर बचत करने की आदत डाली। मैं हर बहन से कहूँगी प्लीज़ बचत करने की आदत ज़रूर डालिए। हमें ये लगता है कि हम 100-500 रुपए से क्या ही बचत कर लेंगे, लेकिन 100-500 रुपए हमारे मुसीबत के समय में अभी देखिए मैं आपके लिए बताऊँ ना, अभी मैं आपके लिए क्लियर बताऊँ कि अगर हमने क्या-क्या करा था। अभी हमारा गैस सिलेंडर था वो भी ख़त्म होने वाला था और उनकी पेमेंट का अभी भी कुछ नहीं पता है। अभी देखो अभी जो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो 1-2 दिन में कह रहे हैं कि दे देंगे, लेकिन अब प्राइवेट नौकरी वालों का कोई पक्का नहीं होता है कि हाँ मिलेगी ही। तो फिर हमारा सिलेंडर जो कि अब 930 रुपए का भरा गया, रूम का रेंट भी हमें देना था और ऊपर से राशन पानी जैसे चावल जो हमने मँगाए थे वो भी 930 रुपए के मिले, किराना का सामान 200 के अंदर में 2000 के अंदर में आया था। और गाड़ी की किस्त जो कि 4000 रुपए की गई थी, बीमा पॉलिसी की किस्त 770 और दोनों फ़ोन के रिचार्ज मतलब 12,000 रुपए का खर्च अभी नॉर्मली हो रहा था। 12,000 रुपए की हमें एकदम से ज़रूरत थी। पिछले महीने का तो हमने 1 महीने का तो हम इतना इमरजेंसी फंड लेके चलते हैं कि 1 महीना हमारा कट जाए। तो हमारा वो तो कट गया मतलब जो जून था वो तो कट गया। सॉरी जून नहीं अप्रैल हमारा कट गया। अप्रैल में जब मेरी स्कूल की सैलरी मिली थी ना और यूट्यूब की भी मिली थी तब उससे हमने गुज़ारा कर लिया था। मई का भी गुज़ारा हो गया मेरी फिर से स्कूल की मिली थी। हाँ, यूट्यूब की स्कूल की पिछली बार नहीं मिली थी, स्कूल की अब मिली है मई में। तो हमने अपनी माही का बर्थडे भी किया था दोनों बच्चियों का। तो उसके और देखिए अप्रैल महीने में कितने खर्चे होते हैं। माही का जब एडमिशन हमने कराया था तो उस महीने में हमारा 10,000 रुपए बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्च हुआ था। बच्चे की दोनों बेटियों को कोर्स दिलाया था, स्कूल ड्रेस भी उसकी नई मिली थी, एडमिशन का कुछ फ़ीस पे करी गई थी दोनों की। तो इस तरीके से 10,000 रुपए हमारा बिल्कुल एक्स्ट्रा खर्च हुआ था। मतलब वैसे 10,000 रुपए महीने होता ही है, लेकिन उस महीने अप्रैल महीने में हमारा 20,000 रुपए ऐसे खर्च हुआ था। तो इस वजह से थोड़ा बजट ना डगमगा गया था और फिर मैंने अपने लिए अगर मैं उस समय मेरी यूट्यूब की पेमेंट मिलती उसे मैं सेव कर लेती तो सही रहती, लेकिन मैंने कानों के इयररिंग्स ले लिए थे जो कि मेरे पास नहीं थे, तो मैंने वो ले लिए थे। तो उस वजह से ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी पैसों की क्योंकि जितना मेरे पास था, जितना मैंने इकट्ठा किया था, तो सब पैसा मैंने अपनी ज्वेलरी के लिए खर्च कर दिया। अब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं बचा। ये था कि सैलरी तो हर महीने मिलती है तो क्या ही है, ये सोच के हम चल रहे थे। लेकिन फिर भी ना मैं पैसे हर बार बचाती ज़रूर हूँ। मैं बहुत हिसाब से घर चलाती हूँ, सही बता रही हूँ, बहुत हिसाब से घर चलाती हूँ। तब कहीं ऐसा होता है लेकिन इसमें भी ना इतना ज़्यादा हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी अभी हस्बैंड जी की सैलरी नहीं मिली है। लेकिन लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को ये लग रहा है कि कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो देखिए पैसा का कोई ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा उतना ही रहता है, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो यहाँ पर फिर हम अपनी ज़रूरत के लिए हमें फिर किस्त भी भरनी थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे खर्चे थे, वो करने थे। तो फिर इस जो हमने एक-एक रुपया जोड़ कर रखा था ना, फिर मजबूरी में हमें ये गुल्लक खोलनी पड़ी और अपने खर्चे चलाने पड़े क्योंकि भई हमारे खर्चे चलाने के लिए कुछ या हम किसी से उधार लेते, तो उधार लेने से क्या ही फ़ायदा है। तो उधार लेने से तो मुझे जितना बचती हूँ मैं तो यही कहती हूँ जितना बचे उतना ज़्यादा सही है। तो हम दोनों लोग यही करते हैं मतलब उधार लेने से बहुत बचते हैं कि उधार लेने से क्या ही फ़ायदा है। तो फिर हमने यहाँ पर ना अपना गुल्लक खोलने लगे थे और गुल्लक को हम इस तरीके से खोल रहे थे कि पैसे भी निकल आएँ और गुल्लक हमें न्यू ना खरीदनी पड़े। तो इसलिए यहाँ पर माधुरी जी अपना पूरा दिमाग लगा रहे हैं। जहाँ दिक्कत आ रही तो पैसा जहाँ सबसे पहले बढ़ा है वो अंदर जो इतना पैसा खर्च रखा हूँ जहाँ 500 रुपये बढ़ाएगा जब कार्ड खाना मेरा मजबूरी में काम चलाओ तो ठीक नहीं हो जाए। क्या और कहूँ ना तुम अंदर जो यहाँ पर माथुर जी बोल रहे थे कि अगर जब भी मेरी मतलब पेमेंट मिलेगी, सैलरी मिलेगी,
तो सबसे पहले मैं पैसे इसमें डालूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी से कर्ज़ लेता तो उसे मैं नहीं देता। तो ये भी हमारे एक मुसीबत के समय में इसने काम चला आया है, तो हम इसके जो पैसे हम इसमें से निकाल रहे हैं, वो हम इसको तुरंत वापस करेंगे। अब देखते हैं वो देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन मुझे उन पर पक्का विश्वास है कि वो वापस करेंगे और दोबारा से हम पैसे करेंगे। तो बस यही मजबूरी थी हमारी, और कोई नहीं। अगर उनकी सैलरी जैसे हर मंथ मिलती है उसी के अकॉर्डिंग हर मंथ मिलती रहती, तो ये प्रॉब्लम ना आती। मतलब यह इसे हमें नहीं खोलना पड़ता। हम तो यही सोच रहे थे कि इसे हम नहीं खोलेंगे, एक हमने टारगेट बनाया था, लेकिन मजबूरी हमारी बहुत बड़ी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि देखिए सब कुछ करना ज़रूरी था। सैलरी का कोई अता पता भी नहीं था कि कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हमने 2 महीने अपने चलाए। अपने खर्चों को देखिए, अभी सही बताऊँ इतने ज़्यादा खर्चे हैं, लेकिन उन खर्चों को सीमित रखना पड़ रहा है, अपने कंट्रोल में रखना पड़ रहा है। आप देख ही रहे हो, इसी वजह से पूरी छुट्टियाँ निकल ही चुकी हैं, हम कहीं नहीं गए हैं और ना ही कहीं जाएँगे, क्योंकि क्या ये वैसे आपको पता ही है, देखिए सबसे ज़्यादा लड़कियाँ मायके ही जाती हैं, वो मैं जाती नहीं हूँ, तो मैं और काहे ही जाऊँगी। तो मैं कहीं, मेरा मन भी नहीं होता है, सही बताऊँ मेरा कहीं भी जाने का मन भी नहीं होता है, पता नहीं क्यों। और पहली बात इनकी ड्यूटी है, फिर ये अकेले रहेंगे और इनको छोड़कर फिर क्या देखिए, वो दिन-रात हमारे लिए मेहनत कर रहा है। हमारी तो छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो हम छुट्टियाँ अपनी काट रहे हैं, घर में रह रहे हैं, और वो इतनी तेज़ तपती धूप में जाकर हमारे लिए कमाते हैं, और शाम को आके वो फिर से अपने खुद के लिए खाना बनाएँ, खुद के कपड़े खुद से धुलें। तो मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है जब वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो जितना हम कर सकते हैं उनके लिए, उतना तो हम कर ही दें। तो इसलिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। वैसे मेरी ननदें हैं, वो बुलाती हैं मुझे कि छुट्टियों में तुम मायके नहीं जाती हो तो हमारे यहाँ आ जाया करो, थोड़ा तुम्हारा मन बहल जाएगा। लेकिन मैं रियलिटी बताऊँ अपने मन की, मेरा कहीं भी जाने का मन ही नहीं करता है। मुझे लगता है कि अपनी फैमिली में बस खुश रहें। तो यही हमारी बातचीत चल रही थी कि हाँ, जब वो कह रहे थे, पूरा विश्वास मुझे दिला रहे थे कि हाँ, तुमने एक-एक रुपया करके इसमें जोड़ा है, और जब मेरी सैलरी मिलेगी तो मैं पक्का तुम्हें जितना इसमें से निकालूँगा, उतने पैसे मैं तुम्हें बढ़ा के ही दूँगा, मतलब 500 रुपए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दूँगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपनी ज़रूरत के लिए ले लीजिए, इसमें मेरा तुम्हारा तो कोई है ही नहीं, है ना? जब आपने एक-एक सारी चीज़ें हैं, अब देखिए स्कूटी उन्होंने लेके दी है, तो मुझे ही तो लेके दी है। और पहली बात, हम दोनों में, मैं सही बताऊँ, मेरे अंदर और मेरे पति के अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है मेरा और तुम्हारा की, बस हम दोनों मेहनत में लगे रहते हैं। तो ज़्यादा रुपए तो इकट्ठे हम नहीं कर पाए थे, जितने भी कर पाए थे आप सभी के सामने अभी हम आपको दिखाएँगे। तो ये पैसे कुछ हमने इकट्ठे किए थे, जो कि पूरी अमाउंट मैं आपके लिए बताऊँ, 14,000 रुपए निकले थे इसमें। 14,000 रुपए निकले थे, लेकिन हमें ज़रूरत सिर्फ़ 12,000 रुपए की थी, तो हमने सिर्फ़ 12,000 रुपए निकाले। नहीं, 12,000 भी नहीं निकाले थे, 2,000 हमने बाद में डाल दिए थे। 10,000 रुपए में हमारा खर्चा निकल आया था, तो हमने 10,000 रुपए निकाले थे, और बाकी 4,000 रुपए हमने दोबारा से इसी में डाल दिए थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने पैसे हैं, सारे पैसे गिने जा रहे हैं। तो उसके बाद देखिए, मजबूरी क्या ही कराए, तो लेकिन ये है, मैंने बचत की। मुझे आज अपने आप पर ना बहुत ज़्यादा गर्व हुआ, मेरे हस्बैंड जी को भी मुझ पर बहुत गर्व हुआ कि आज मुसीबत के समय हमने जो एक-एक रुपया जोड़ा था, एक-एक बहुत मेहनत से दोनों लोगों ने जोड़ा, उसने हमें किसी के आगे हाथ फैलाने से रोक लिया। तो मैं तो इसीलिए कहती हूँ, देखिए मैं हमेशा आप सभी के लिए कोई गलत बात तो नहीं कहती हूँ, लेकिन आप सभी पता नहीं क्यों ऐसा मानते हैं। मैं कभी भी ऐसी बातें नहीं मानती हूँ। मुझे ये लगता है कि बस ऐसा कोई भी नहीं है। हम अपने पैसे हैं वो मतलब वो बचाएँ, एक-एक रुपए बचाएँ। आगे का वक़्त कैसे होने वाला है हमें कुछ नहीं पता होता है, लेकिन आज के समय में हम जितनी बचत कर पाएँ, या जितना हम अपने आप को मतलब सही से चला पाएँ, तो वही हमारे भविष्य के लिए बेहतर रहता है। तो ये हमारे भविष्य के लिए बस ये काम में आ गई, और इसने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला। इतनी बड़ी मुसीबत थी, इतना ज़्यादा हम परेशान थे दोनों लोग ना, कि अब क्या होगा, कहाँ से क्या आएगा।
तो मैंने इनसे कहा, इनका मन बिल्कुल भी नहीं था गुल्लक फोड़ने का, बस मैंने ही कहा, मैंने कहा ये कह रहे थे किसी से ले लेंगे या मतलब वो गोल्ड रख के ले लेंगे, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो है हम उससे काम चलाएँगे। अब इसको हम क्यों सेव कर रहे हैं? इसको इसीलिए तो सेव कर रहे हैं जब हमारे ज़रूरत हो, उस समय ये काम ना आए, तो हमारी सेविंग किस काम की? तो इन्होंने फिर बहुत मनाया मैंने इनको, तब इन्होंने ये गुल्लक कहीं खोली और ये फुल हमने 14,000 रुपए निकाले थे बस। तो बस इस तरीके से हम बचत कर रहे हैं और आज हम रेडी हो रहे हैं, मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ। आप देख ही रहे हैं सुबह से हम लगे हैं, क्योंकि हमारी जो भांजी आई हुई है उनका एग्ज़ाम है, तो उनका एग्ज़ाम दिलाने मैं जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं तैयार हो गई हूँ, बच्चों को भी साथ में लेके जाना पड़ रहा है क्योंकि दूसरा कोई है नहीं बच्चों को देखने वाला, तो बच्चों को भी मैं ले जाऊँगी, वहाँ पे मैं बच्चों को सँभाले रखूँगी। और ना वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। अब क्या ही करें, लाइफ में ना अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि सब कुछ अच्छा करने की जगह अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं अच्छा हो रहा है और हमेशा कोई ना कोई गलत संकेत मिल रहे हैं। अब देखते हैं कब तक ऐसा समय चलता है। जैसे देखिए दिन है, वैसे खुशी-खुशी काट रहे हैं, अच्छे से काट रहे हैं। बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, शक्ति दे वो हमें बस इस समय से लड़ने की, जूझने की, और बाकी हमारी किस्मत है। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने रेडी कर लिया, दोनों बच्चों को, और माथुर जी के साथ ही निकल जाएँगे हम, तो वो हमें कॉलेज पे छोड़ देंगे, जहाँ पर उनका एग्ज़ाम सेंटर पे वो हमें छोड़ देंगे, फिर हम निकल आएँगे। बच्चों को मैंने नहला दिया, बच्चों को नहलाने के बाद भांजी यहाँ पर नहा के आ गई हैं। मैंने इनसे बोला तुम लोग पूजा करो, तब तक मैं जाके नहा के आती हूँ। तो उसके बाद मैं भी नहाने चली गई थी और बच्चे भी ये लोग भी यहाँ पर पूजा कर देंगे। और बस इन्होंने ये अभी 12th क्लास में है और मेरी सिस्टर पूछ भी रही थी कौन-कौन आया था आपके घर पे, तो मेरी ये भांजी हैं जो कि मेरी बड़ी ननद की बड़ी बेटी हैं, जो 12th क्लास में इस बार आई हैं इन्होंने। तो इनके आने से ना बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं। घर में देखिए जब कोई आता है अपना मान के, वैसे तो कोई आता-जाता है नहीं हमारे घर पे, ना ही हम कहीं ज़्यादा जाते जाते हैं। तो ये आई तो बहुत अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं। फिर मैं भी नहा के आ गई थी और मैंने कहा बाहर अगर जाएँगे तो खाना बाँध के ही लेके चलते हैं, क्योंकि बच्चे फिर खाना माँगेंगे, कुछ ना कुछ माँगेंगे, तो इतने ज़्यादा मतलब पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होंगे। तो फिर हमने यहाँ पर अपने लिए भी खाना बाँध लिया और इनके लिए भी मैंने खाना यहाँ पर बाँध लिया और यहाँ पर सब लोग खाना खाने के लिए भी बैठ गए हैं। मैं फटाफट खाना बाँध के फिर हम लोग निकल ही जाएँगे, जल्दी ही निकलेंगे, कोशिश करेंगे। बच्चों को भी मैंने खाना खिला लिया, मैंने खाने पानी की बोतल भी रख ली है और मैंने टिफ़िन भी रख लिया, माथुर जी का भी टिफ़िन रख दिया मैंने। ये भी अपना खाना लेके चले जाएँगे और सभी लोग एक साथ ही निकलेंगे। तो ये है कि वो हमें एग्ज़ाम सेंटर पे छोड़ देंगे। मुझे वैसे कॉलेज तो पता है कहाँ है, लेकिन वो कह रहे थे हमारे साथ ही निकलो, क्योंकि एग्ज़ाम जो शुरू होगा वो 10 बजे से शुरू होगा। आप जानते होंगे अभी अग्निवीर परीक्षा चल रही थी, उसी के दौरान उनका एग्ज़ाम था। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए टिफ़िन बाँध दिए हैं, अपने लिए भी मैंने टिफ़िन रख लिया। उसके बाद हम लोग भी रेडी हो गए और हम निकलेंगे यहाँ पर दोनों लोग। तो बस ऐसे ही अभी गुज़ारा चल रहा है, ऐसे ही गुज़ारा हमने 2 महीने ऐसे ही हमने काट लिए, दोनों ने मिल-बाँट के एक-दूसरे का सपोर्ट करते हुए, ऐसे ही बस आपको सही बात बताएँ तो इनका सपोर्ट बहुत रहता है और जैसा ये मुझे सपोर्ट करते हैं, वैसे मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं इनका पूरी तरीके से सपोर्ट कर पाऊँ, इनके दुःख में शामिल हो पाऊँ। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में थे जब इनकी किस्त वगैरह भरने को थी, गैस सिलेंडर भी ख़त्म होने को था। घर में सारी चीज़ें धीरे-धीरे कम ही हो रही थी, जैसे दालें वगैरह, राशन का सामान भी कम पड़ गया था। कमी क्या, ख़त्म ही होने वाला था, तो मैंने कहा तुम परेशान मत हो, मैं इंतज़ाम करती हूँ। मैंने ये एक-एक रुपए जो जोड़ा है वो इसीलिए जोड़ा है ताकि हमारे मुसीबत के दिनों में ये काम आ सके। तो फिर हम लोग निकल गए हैं और यहाँ पर हम ना ये तेल का दीपक लगाते हैं, तो ये जो रुई की बत्ती होती है ना, ये एकदम से उड़ के पहुँच जाती है, तो हमने इसे नीचे रख दिया। हमने कहा कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग जाएँ और ये पटक के कहीं पर आग वगैरह मन कुछ जल जाए, तो इसीलिए हमने यहाँ पे डाल दिया था और उसके बाद हम लोग निकल जाएँगे सभी लोग।
तो यहाँ पर मैंने भी सूट डाल लिया, जितना काम मैं कर पाई, टोटली काम सारे निपट गए थे। कुछ काम हमारे बचे थे जो रह गए थे, उन कामों को भी हमने कोशिश की कि जल्दी से निपटा के निकल ही जाएँ सभी लोग साथ में साथ। तो फिर हम लोग यहाँ पर निकल जाएँगे और यहाँ हम निकल आए हैं सभी लोग, 4 तीनों 5 लोग निकल आएँगे। तो फिर हम यहाँ पे निकलेंगे, यहाँ से हमें जाने में करीब लगेंगे 45 मिनट तो लग ही जाएँगे। 9 बजे हम लोग निकल गए थे, 10 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएँगे। हम सोच के तो ये गए थे, डॉक्यूमेंट भी सारे लेके गए थे, लेकिन हमें ये लग रहा था फिर वहाँ पे जाके पता चला कि सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए। फिर इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई, बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी हो गई। तो यहाँ पे हम कॉलेज पे आ चुके हैं, ये रहा इनका एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर पे हम काफ़ी देर पहले ही पहुँच गए थे। तो उसके बाद ना इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई, मैंने बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं किया, कोई भी वीडियो शूट मैंने इसीलिए नहीं कर पाई क्योंकि ना फिर उन्होंने इनकी हम लेके गए थे आधार कार्ड की कॉपी, एडमिट कार्ड की भी कॉपी थी, जो कि वो माँग रहे थे ओरिजिनल। तो फिर हमने कैफ़े पे गए, कैफ़े पे हमने फिर उनका ओरिजिनल कॉपी निकलवाया, ओरिजिनल एडमिट कार्ड निकलवाया। वैसे अगर हम निकलवाते हैं तो वो हमारा सिर्फ 50 रुपये जाता है, लेकिन उन्होंने 100 रुपये लिए थे। अब वो इमरजेंसी में ऐसे ही सबसे रुपए ऐंठ रहे थे, लेकिन मजबूरी में हमें देने पड़े। तो फिर उनका जैसे तैसे फिर मतलब एंट्री हो गई। फिर अंदर पता है क्या हुआ, जो लड़कियों को कंप्यूटर चलाना आ रहा था वही एग्ज़ाम बस दे रही थी। तो वो भांजी को, इनको आता है, इन्होंने कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो इनको कंप्यूटर चलाना आता था, इसीलिए इनका एग्ज़ाम दे मतलब एंट्री करा ली, उनको एग्ज़ाम दे आई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एग्ज़ाम तो वो अच्छा दे के आई हैं, कह रही हैं सही दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। काफ़ी सारी लड़कियाँ बेचारी इतनी ज़्यादा उदास चेहरे से निकल रही थी, उनको देख के बड़ा ऐसा हो रहा था क्योंकि उन्हें कंप्यूटर कभी देखा ही नहीं, जो लोकल की लड़कियाँ थी उन्हें बिल्कुल नहीं आ रहा। तो एग्ज़ाम इनका छूट गया। एग्ज़ाम छूटने के बाद बिल्कुल भी वहाँ वहाँ पे तो फ़ोन ना अलाउड ही नहीं था। अगर कोई फ़ोन अपना सिर्फ उठा भी रहा था, कॉल भी कर रहा था, तो वो फ़ोन छीन रहे थे कि फ़ोन बिल्कुल उठाना नहीं, क्योंकि आज जो एग्ज़ाम था वो सिर्फ लड़कियों का ही था, लड़कों का एग्ज़ाम नहीं था। फिर हम यहाँ पर लाइन क्रॉस करके अपने चले जाएंगे। तो यहाँ पर रेलवे का ये लाइन था, तो यहाँ पर क्रॉस करने के बाद हम लोग यहाँ पे निकल आए। फिर हम लोग आ गए थे घर, बीच में कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया और नित्या बीच रास्ते में ही सो गई थी। तो नित्या के सोने के बाद हम यहाँ पर अपना, देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी, करीब 2 बजे का समय है। पेपर तो इनका 12 बजे, 12:30 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन 1 बजे तक बाहर निकाला। फिर 1 बजे से हम आए और कुछ भी खाया पिया नहीं हम लोगों ने, ऐसे ही हम चले आए बस। तो बड़ी अभी थोड़े से दिन ना ऐसे ही चल रहे हैं। अब देखते हैं उनकी सैलरी कब तक मिलती है, कब तक सब कुछ सही होता है। फिर हम फाइनली घर पे आ गए हैं। इसे मैंने सुला दिया था, सुलाने के बाद हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख सकते हो मैं पूरी पसीने से तल हूँ पूरा, और ऐसा कौन सा मैंने इतना मेहनत का काम किया है जो इस तरीके से मेरी हालत हो गई है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत का मैंने काम किया पूरे दिन में, जो मेरी घर के काम छोड़ के, जॉब का काम छोड़ के, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल मुझे लगता है वो यही लगता है, वॉइस ओवर करने का। तो सर्दियों में तो ठीक रहता है, वॉइस ओवर हम कर लेते हैं, मतलब रजाई वगैरह में बैठ के वॉइस ओवर आराम से हो जाता है क्योंकि शोरगुल इतना होता नहीं है। और अभी देखिए पंखा भी बंद करना पड़ता है, कितना भी माइक है मेरे पास फिर भी मुझे पंखा बंद करना पड़ता है क्योंकि आप सभी को मेरी वॉइस है वो क्लियर जाए। तो और हमारी बहुत सारी सिस्टर हैं, एक सवाल पूछ रही थी कि आपकी वीडियो शूट कौन करता है। तो मेरी वीडियो कोई शूट नहीं करता है, मैं ट्राइपॉड से अपनी वीडियो शूट करती हूँ। मैं इसके लिए बहुत डिटेल वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और बहनें पूछती हैं, जैसे बहुत सारे सवाल हैं वो रहते हैं। फिलहाल मैंने अभी आपको ये दिखाया है कि मैं देखिए कितना ज़्यादा पूरा, देखिए आप देख सकते हैं पूरा पसीने में लथपथ हो गई हूँ। और अभी फिर बहुत सारे काम बाकी हैं, उन कामों को करूँगी। पहले वीडियो का काम मैंने किया और ये हर दिन होता है जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो इतनी गर्मी में यही दिक्कत मेरी हो जाती है वॉइस ओवर करने की, क्योंकि पंखा बंद करती है तो वॉइस ओवर जब करते हैं, मेरा मुँह आ रहा है तो सही है।
पता नहीं चलता है, जब बैक कैमरे से वो रखते हैं ना तो पता ही नहीं चलता है कि हम क्या बोले। नित्या बात करोगी? आओ, छोटी बेटी है हमारी, ये आपसे कुछ कहना चाहती है, क्या कहोगी? हेलो गाइस, आज हम देखो दीदी सॉरी हम उठ गए हैं, हम काम नहीं कर लिया हमने। ऐसे रखा करो, ऐसे ज्यादा हिला डुलाया मत करो, दूर को रखा करो। मुझे पता है। हाँ ऐसे। ओहो, हाँ बोलो। खुद पता चल जाएगा। और इसलिए हम उधर बैठे देखो, हैं, कैमरे की तरफ देखो। इसलिए हम बैठे हैं। तो आज हम बहुत अच्छे करने वाले हैं। आज हम बहुत अच्छा काम करेंगे। तो पता चल गया है। तो बहुत मेहनत से वीडियो भी बनता है, बहुत मेहनत से घर भी चलता है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, तभी आगे बढ़ा करें। और आप सभी से मिलूंगी मैं एक अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अपनी एक मेरे ये मन में थी सारी बातें, इसीलिए मैंने शेयर की। आप बस अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, क्योंकि आपके और प्यार के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बहनों। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।